Welcome student. Now I am starting my class. Student, this is video number 24. You can see here this is video number 24, 11th class and chapter आपका कंटिन्यूशन में चल रहा है बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इन प्रीवियस वीडियो लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज चल रही है आपकी 6.1। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। दिस एक्सरसाइज वेरी इजी एक्सरसाइज और ये वीडियो से आज जो क्वेश्चन आप सीखोगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 4x + 3 लेस देन 5x + 7। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो आपकी क्लास हुई है उसमें आपने इनइक्वालिटी के बारे में आपने क्लियर कर लिया है कौन कौन सी इनइक्वालिटी होती हैं आपकी, लेस देन, ग्रेटर देन, ये 4 इनइक्वालिटी होती हैं। एक बार देख लो आप यहां से, ये लेस देन की इनइक्वालिटी होती है वाली और ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है। इसके बाद में लेस देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 इनइक्वालिटी 4 टाइप्स की इनइक्वालिटी होती हैं आपको। और जब आप इनका सॉल्यूशन लिखोगे सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन आपका किस में होना चाहिए, इंटरवल फॉर्म में होना चाहिए। इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म आपको पता है ये ओपन इंटरवल होता है इस तरह से और ये क्लोज इंटरवल। तो इस तरह की फॉर्म में अगर आपको रियल नंबर में आंसर के लिए बोला गया है तो आपको इंटरवल फॉर्म में ही उसका आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट, अगर आपने जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं वो इसको चेक करेंगे किस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप मैच करेंगे, आपके सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो ये यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है स्टूडेंट, ये इक्वल टू का नहीं है, इस चैप्टर का नेम है इनइक्वालिटीज। तो साइन होता है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये 4 साइन होते हैं इनइक्वालिटीज के, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। बट यहाँ पर साइन है सिर्फ लेस देन का। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें इसको सॉल्यूशन में क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको x रखना है और जितनी भी वैल्यू है वो आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करनी है। तो इसके 2 प्रोसीजर है। एक तो आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5x को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं और 3 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज एक और तरीका होता है कि आप बैलेंसिंग का प्रोसेस भी लगा सकते हो, जो इसका स्टैंडर्ड रूल है। जैसे कि आपको यहां से राइट हैंड साइड से 5x को हटाना है तो आप बोथ साइड्स करेंगे माइनस का 5x। ऐसे देखो 4x + 3 माइनस का 5x लेस देन 5x + 7 माइनस का 5x। अब इससे स्टूडेंट क्या होगा, ये बैलेंस हो गया, -5x + 5x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरफ बचेगा आपका माइनस का x प्लस का 3 लेस देन, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 7, हाँ, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड से x का टर्म बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको नंबर में, रियल नंबर में 3 बचा हुआ है। तो जितने भी नंबर होंगे वो आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने हैं। तो क्या शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस का 3 है, अगर आप -3 दोनों तरफ ऐड कर दें तो ध्यान से देखेंगे -x + 3 -3 लेस देन 7 -3। हमने दोनों तरफ क्या किया, -3 को ऐड कर लिया। इससे क्या हुआ, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, -x लेस देन 7 -3 4। तो ये आपका लास्ट में देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल में आ रहा है x और राइट हैंड साइड में आपका रियल नंबर में कोई वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन बनाना है और ये बैलेंसिंग का प्रोसेस होता है। इसको हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन में चाहे तो कर सकते हैं। अब आपको देखो माइनस का साइन आपको शिफ्ट करना है, तो आपको इनइक्वालिटी में ध्यान रखना है कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट से लेफ्ट में माइनस का साइन अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। लेस की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ग्रेटर में और ग्रेटर की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है आपकी लेस में, याद रखना है। और लेस देन इक्वालिटी की इनइक्वालिटी चेंज होती है ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन इक्वल टू की चेंज होती है लेस देन इक्वल में। तो अगर हम माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो x ग्रेटर देन -4। अब ये देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, इनइक्वालिटी में चेंज हुआ है और माइनस का साइन आपका इधर शिफ्ट हो गया। ये हमारा इनइक्वालिटी का बन चुका है सॉल्यूशन। लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, इसको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इज, तो कैसे लिखेंगे अब इंटरवल फॉर्म में। अब इंटरवल फॉर्म के लिए आपको पता है, देखो नंबर लाइन है आपकी ये वाली, +∞ से -∞। और सपोज यहाँ पर पॉइंट है आपका -4, तो ये पॉइंट हमने ले लिया -4। अब इससे ग्रेटर वैल्यू है यानी इस तरफ चलेगी और लेस वैल्यू है तो आपकी इस तरफ चलेगी। तो आपको इधर चलना है क्योंकि ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। अब तो इसका जो आंसर होगा वो इस तरफ का होगा, राइट हैंड साइड का। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, -4, +∞ पे और -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है और यहाँ पे साइन इक्वल का नहीं है तो सिर्फ आपका ओपन इंटरवल यूज होगा।
क्योंकि जब हमारा क्लोज इंटरवल यूज होगा तो इक्वल टू का साइन होना कंपलसरी है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो आपका कौन सा इंटरवल लगेगा? ओपन इंटरवल। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन इंटरवल फॉर्म में। कि इसका मतलब ये है कि एक्स की जो आंसर है वो -4 नहीं है, -4 से ग्रेटर। -4 से ग्रेटर क्या होता है? -3, -2, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। ये कोई भी नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे तो वो हमारा होगा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह से मैंने सॉल्व आउट किया है बैलेंस करने के बाद में, और लास्ट में आपको रियल नंबर जो आंसर जो होगा वो रियल नंबर में आया, और रियल नंबर को हमें इंटरवल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। जब भी क्वेश्चन पे सॉल्व लिखा होगा तो इसका मतलब आपको रियल नंबर के लिए आंसर लाना है। नंबर 2 उसको हमें इंटरवल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x - 7 greater than 5x - 1। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 122 पर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मैंने आपको बताया था बैलेंस करना, यानी कि आप राइट हैंड साइड में आपको रियल नंबर में वैल्यू लेके आनी है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरिएबल एक्स में लाना है। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे बैलेंसिंग करके भी कर सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं, तब भी आपका करेक्ट क्वेश्चन माना जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट इसको इधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3x - 5x ग्रेटर देन -1, और 7 को इधर आप शिफ्ट करोगे तो +7। अब ये देख लो, ये एकदम डायरेक्ट प्रोसेस है। इसमें हमें क्या करना है कि x की वैल्यूज आपको 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करनी है, और वैल्यू जो है वो सब राइट हैंड साइड में। इसमें हमने दोनों तरफ एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग वाला रूल नहीं लगाया, तो इस तरह से डायरेक्ट भी इसमें एप्लीकेबल होता है इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और आपको यहाँ पे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने शिफ्ट किया है। आप डायरेक्ट इस तरह से जैसे हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, वैसे ही सेम आपकी इनइक्वालिटी में कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया ये 3x - 5x हो गया आपको -2x ग्रेटर देन, ये साइन है आपका ग्रेटर देन का, इक्वल टू यहाँ पे भी नहीं है, तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लगी हुई है, और 6 - 1 यानी कि हो गया आपका 6। अब देखो आपको क्या करना है, अब बस यहीं पे मोस्टली बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि यहां से वो क्या करते हैं -2 को सीधे डिवाइड कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन इक्वेशन में होता, देखो यहाँ भी करके दिखाता हूं मैं, अगर सपोज ये होता -2x = 6, तो आप डायरेक्ट इस -2 को यहाँ ला सकते थे, 6/-2, और 2 से हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आपका बन सकता था 3। बट स्टूडेंट यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी माइनस का साइन दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, तो हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो -x ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3, तो यानी कि -x ग्रेटर देन कितना हो गया आपका 3। तो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर हम माइनस का साइन शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर की इनइक्वालिटी लेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसे इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब माइनस का साइन आपको इधर शिफ्ट करना है, तो x ग्रेटर, जब ये साइन की इनइक्वालिटी चेंज हो गई, क्या हो गया लेस देन, और ये हो गया आपका -3। ये मेन स्टेप है इसका पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि यहां तक आप सही कर लोगे और लास्ट स्टेप पर जाकर के आप गड़बड़ कर दोगे। तो इन दोनों में फर्क देखो आप, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर तो -2 हम डायरेक्ट ले जा सकते हैं, बट इनइक्वालिटी में माइनस का साइन डायरेक्ट नहीं जाएगा, कभी भी इनइक्वालिटी आपकी चेंज होगी। तो यहाँ पे जब ग्रेटर की इनइक्वालिटी लगी हुई थी तो कौन सी हो गई, ये लेस की इनइक्वालिटी। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको, लेकिन सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपने इंटरवल फॉर्म में नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपका कट हो सकता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट, या सॉल्यूशन में लिख सकते हो आप डायरेक्ट इस तरह से। अब -3 से लेस, अब आपको नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो नंबर लाइन में क्या होगा, देखो इधर होता है आपका माइनस का इन्फिनिटी, इधर चलता है आपका प्लस का इन्फिनिटी, और सपोज ये पॉइंट है आपका -3, मान लो हमारा पॉइंट है यहाँ पर। अब -3 से लेस यानी कि इस तरफ की वैल्यूज आपको लेनी है। तो जब भी -इन्फिनिटी आप यूज करोगे तो पहले आपको -इन्फिनिटी का साइन लगाना है इस तरह से, कॉमा, और ये -3। अब आपको इस पे इंटरवल्स लगाने हैं, तो इस पे तो हमेशा ओपन होता है इन्फिनिटी सेट्स, फर्स्ट चैप्टर सेट्स में आपका क्लियर हो चुका है इंटरवल्स के कंसेप्ट में, कि जब भी आपका +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी होगा तो यू टेक ऑलवेज ओपन इंटरवल। नाउ -3 पे इक्वल का साइन नहीं है, तो कौन सा इंटरवल लगेगा आपका, ओपन इंटरवल, और ये आपका हो गया है आंसर। तो आप देख लो -इन्फिनिटी, -3, और दोनों की तरफ ओपन इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू होगी
तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगी। तो इसका मतलब एक इनइक्वालिटी का एक फिक्स आंसर नहीं होता, उसके मैक्स बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हजारों लाखों उसके आंसर, मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है। जैसे इक्वालिटी में फिक्स है कि इस इक्वेशन को सिर्फ -3 से ही सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इनइक्वालिटी में बहुत सारे नंबर से इसके आंसर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, देयर आर सो मैनी नंबर्स। तो ये इसलिए हम ऐसे इंटरवल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में देखो टेक्निक होती है, क्वेश्चन है बिल्कुल देखने में इजी, लेकिन माइनर सी मिस्टेक्स आपके नंबर कट कर सकती है। तो आपको विद लॉजिक और कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन को समझना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये 12 ये जो चैप्टर चल रहा है आपका 6 चैप्टर लीनियर इक्वालिटी, इसी पर बेस्ड पूरा एक चैप्टर 12th में लगा हुआ है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। और ये आप अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो इसके भी मार्क्स आपके बिल्कुल इजी हैं। 6 मार्क्स का चैप्टर आएगा आपका, मिनिमम ग्राफ का क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप अच्छे से इसको क्लियर करो। ये है आपका लीनियर इनइक्वालिटी। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द बुक। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑन द पेज नंबर 122। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है आपका, 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3। अब जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इनको करके दिखा रहा हूं, और जिनका हो चुका है, जिन्होंने अब खुद से ट्राई करके क्वेश्चंस को कर लिया है, वो अपने स्टेप्स को मैच कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, कई बार कुछ बच्चे उसे कर भी लेते हैं, कुछ से नहीं होता क्लियर। तो वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि सबको क्लियर हो और सबको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। तो जिनका हो चुका है वो भी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने क्वेश्चन से मैच करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 3x - अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट है आपका, और वेरिएबल दोनों तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इधर भी वेरिएबल x आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो हमारा टारगेट क्या था कि हमें वेरिएबल्स को एक तरफ लाना लेफ्ट हैंड साइड में और रियल नंबर की वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो स्टूडेंट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ओपन, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 6। अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया है, ये वाला कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, वो चाहो तो आप उसमें स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे, चाहो तो वो वाला भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट मैं इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 वाला कॉन्सेप्ट ही आगे के ऑल इनइक्वालिटीज में अप्लाई करूंगा। इसमें डायरेक्ट आपको 3x को इधर शिफ्ट करना है, तो 3x - 2x लेस देन इक्वल्स टू 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 6 ऑलरेडी है यहाँ पहले से ही, और ये हो गया आपका प्लस का 3। तो अब स्टूडेंट कैसे होगा नेक्स्ट स्टेप, 2x - 3x - 2x हो गया आपका x लेस देन इक्वल्स टू -6 + 3, यानी क्या बचा आपका माइनस का 3। अब इसमें हमें माइनस का साइन शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले से राइट हैंड साइड में वैल्यू है और इधर पॉजिटिव x आ चुका है, जो कि हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करता है। बट इसमें मेन चीज है जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वालिटी की है। ये इक्वेशन नंबर आप 1 कंसीडर कर सकते हो। तो अब इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है आपको, सॉल्यूशन जो कि आपका इंटरवल फॉर्म में होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, 3 से लेस वैल्यू, तो लेस का मतलब -∞, -3। यहाँ पर आपका लगेगा ओपन और क्लोज इंटरवल, और ये आपका फिक्स है। इन्फिनिटी पे आपका ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है, और इधर आपका लग जाएगा इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल। अब आप देख लो, मेन चीज है सॉल्यूशन को सेट बनाना, क्योंकि हाफ मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट हो सकता है अगर आप इंटरवल फॉर्म सही से नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत ही इजी था, बस आपको ये देखना है कि इसमें साइन किस तरह से यूज होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों क्लियर हो गए। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। दिस इज द क्वेश्चन, x + x/2 + x/3 लेस देन 11। तो ये 11 आपको गिवन है पहले से राइट हैंड साइड में, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑल वेरिएबल्स हैं। अब इसमें देखो नई चीज आ गई कि वेरिएबल्स और उसने एक ही तरफ लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बट ये वेरिएबल्स 3 स्टेप में लिखे हुए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड। तो पहले हमें सिंप्लीफाई करके इसको एक ही स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं इसे, एलसीएम, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम आपका हो गया 6 हमने एलसीएम लिया, और ये लेस देन 11 यहाँ पर एज इट इज। अगर हम 6 एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो 6x + 2 3 या 6, तो 3x + 3 से 2 3 2 जा 6x, तो ये हो गया आपका। और 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल इक्वेशन में हम करते हैं। तो इस तरफ तो हो गया आपका 66। अब हियर 6 + 3 9, और 9 + 2 11,
तो 11x लेस देन 66 मीन्स अब देखो साइन यहाँ पे माइनस का नहीं है तो हम 11 को डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। x लेस देन 66 अपॉन 11 तो x लेस देन 6 ये आपका आ चुका है इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। बट इसे हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो सॉल्यूशन आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखो x की वैल्यू 6 से लेस है तो लेस का मतलब -∞, 6 और दोनों तरफ आपका लगेगा ओपन इंटरवल और ये आपका आंसर आ चुका है। आप अच्छे से क्लियर कर लो कि इसमें क्लोज इंटरवल का साइन नहीं आएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल तभी आएगा जब इक्वल टू का साइन भी साथ में होगा। तो स्टूडेंट ये आपका 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी। आपको क्लियर हो रहा होगा ये चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में देखो क्वेश्चन नंबर 10 यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक पेज नंबर 122 पे x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। इसमें देखो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, तो वही आपको कंसेप्ट लगाना है। पहले आप शिफ्ट कर देंगे इधर तो इस x/3 माइनस x/2 और साइन वही रहेगा आपका ग्रेटर का यहाँ पे और यहाँ पे आपका 1। नाउ वी टेक एलसीएम फ्रॉम द बोथ टर्म्स x/3 एंड x/2। हियर एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 तो 2x माइनस 2 3 जा 6 ग्रेटर देन 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 6 into 1 6 और हियर 2x माइनस 3x माइनस x। अब देखो इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव x रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम x को साइन को इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इनइक्वालिटी ग्रेटर की है तो किसकी बन जाएगी, ये लेस की और ये माइनस। ये आपको ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी हमेशा आपकी चेंज होगी अगर हम साइन को माइनस का साइन हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका इंटरवल फॉर्म में फिर से लेस की इनइक्वालिटी आई है, इसका मतलब -∞, -6 और दोनों पर आपका आएगा ओपन इंटरवल। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो आंसर और स्टेप्स को आप चेक कर सकते हो किस तरह से आपको स्टेप्स इसमें किए गए। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे किस तरह से आपको सॉल्व किया गया है। स्टूडेंट्स नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। Question number 12 on page number 122. Question is 1/2 3x upon 5 plus 4 greater than equals to 1/3x minus 6। अब देखो ये इनइक्वालिटी है और इसमें दोनों में फ्रैक्शन में भी आ रहा है, यहाँ पे साइन ग्रेटर देन इक्वल का लगा हुआ है। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को हम किस तरह से सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 ब्रैकेट 3x अपॉन 5 प्लस 4 और ये 2 से अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 6। तो ये स्टेप आपको इजीली क्लियर हो गया है क्योंकि हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 3 को इस पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और 2 को इस स्मॉल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। नाउ ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 या 9x अपॉन 5 एंड 3 4 या 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 6 2 या 12। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट आपको इक्वल अपना अप्लाई करना है कि वेरिएबल्स को आपको एक तरफ बनाना है और नंबर्स को रियल नंबर में राइट हैंड साइड में आपको शिफ्ट कर देना है। तो हम किस तरह से करेंगे ध्यान से देखेंगे। अब 9x अपॉन 5, अब 2x को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं इधर माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये -12 और ये 12 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 12। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 12 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर 5 तो 9x माइनस 10x 5 टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 24। 12 और 12 हो गया आपका 24। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो 5 है आपका डिनोमिनेटर में, इससे हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का हो गया आपका 120। अब स्टूडेंट्स में क्या करेंगे, 9x माइनस 10x हो गया आपका माइनस का x लेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 120। अब देखो वही चीज सेम प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर भी दोनों तरफ साइन है। अब हम इन दोनों माइनस के साइन को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर सपोज ये इक्वेशन में होते, अगर इस तरह से होते -x इक्वल्स टू -2 तब हम कैंसिल आउट कर सकते थे माइनस से माइनस और हमारा आंसर बन जाता x इक्वल्स टू 2। बट इस बात ये आप ऑलवेज रिमाइंडर करोगे, ये है इनइक्वालिटी नॉट ए इक्वालिटी। इनइक्वालिटी में माइनस का साइन ना कैंसिल आउट होगा ना शिफ्ट होगा।
हम माइनस से माइनस को अगर हम हटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू 120। अब देखो माय साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो, कट नहीं करके दिखाना है आपको, कैंसिल आउट हो गया। बट ये इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन की थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है आपकी, लेस देन की इनइक्वालिटी में। तो स्टूडेंट अब आपका सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो 120 से लेस है वैल्यू, तो लेस का मतलब माइनस इन्फिनिटी कोमा 120, और इस पे ओपन होता है तो ऑलवेज फिक्स है। और ये यहां पर साइन लगेगा क्लोज इंटरवल का, बिकॉज क्यों लगेगा साइन क्लोज इंटरवल का, क्योंकि x का आंसर 120 भी पॉसिबल है, उससे लेस भी हम ले सकते हैं, तो क्लोज इंटरवल का साइन लगेगा और माइनस इन्फिनिटी कोमा 120। तो आपको क्लियर हो गया, देखो बिल्कुल क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद में शिफ्ट कर दिया, बस आपको डिफरेंस समझना है। इनइक्वालिटी इक्वालिटी से बिल्कुल अलग है। अगर आप इक्वालिटी की तरह उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट सेम नहीं है। यहाँ पर लास्ट में हमेशा गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए आप इनइक्वालिटी का कंसेप्ट याद रखेंगे, ना कि इक्वालिटी का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16। You can see the question from the book. 2x minus 1 upon 3 greater than 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5। तो स्टूडेंट देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा, पेपर एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूटी वगैरह में। तो इसमें वही क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है सॉल्व द इनइक्वालिटी, बस क्वेश्चन पर मेंशन होगा सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो सॉल्व द इनइक्वालिटी का मतलब आपको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करना है, और जो सॉल्यूशन आएगा उसको इंटरवल फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो इसमें किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ वेरिएबल्स और वैल्यूज रियल नंबर्स काफी मिक्सअप है, और यहाँ पर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू की लगी हुई है। तो हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो ध्यान से, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है और इनको पहले हमें एक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली वी टेक द कॉमन 5 और 4 का एलसीएम अपने, फर्स्टली वी टेक द एलसीएम 20, क्योंकि 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, तो 20 एलसीएम आ रहा है इन दोनों टर्म्स का। तो फर्स्टली वी टेक एलसीएम, तो 4 5 या 20, तो 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस, और 5 4 या 20, तो 4 2 माइनस x। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ तो सिर्फ एलसीएम लिया यहाँ। अब नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10, 4 2 जा माइनस 8, और माइनस माइनस प्लस 4x। तो अब देखो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो 20 है और ये जो 3 है, तो 20 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 से हम कर देते हैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई। तो 20 ब्रैकेट में 2x माइनस 1, और इनइक्वालिटी का साइन वही सेम चलता रहेगा, और 3 आपका ये आ गया ब्रैकेट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और 4 हो गए आपके 19x, और माइनस 10 और माइनस 8 हो गए आपके माइनस के 18। तो ये स्टूडेंट थोड़ा समझ लो किस तरह से मैंने किया है। पहले इसको सिंप्लीफाई किया है, फिर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई और 20 से इधर मल्टीप्लाई। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 20 इंटू 2 40x, 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ टर्म्स को। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, तो 19 इंटू 3, तो 19 57x, 57x, एंड नाउ 3 इंटू 18, तो माइनस का 54। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब हमारा मेन जो टारगेट होता था वही हमें सेम अप्लाई करना है। 57 को शिफ्ट करेंगे, 40x माइनस 57x ग्रेटर इक्वल्स टू 20 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 54 प्लस 20। तो ये वही जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं वही फॉर्मेट आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में x का एक वेरिएबल और रियल नंबर की वैल्यू राइट हैंड साइड में। तो माइनस करेंगे आप, माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 54 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव, तो मीन्स आपके बचेंगे माइनस के 34। अब देखो वही चीज आ चुकी है सेम, यहाँ पे बोथ साइड माइनस का साइन है जो कि आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सिर्फ आप 17 को डिवाइड कर सकते हो लेकिन माइनस को नहीं। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 34 डिवाइड बाई 17। अगर हम 17 से कट करेंगे तो 2, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2।
अब देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था उसी की तरह सेम कॉन्सेप्ट आ गया है। माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, बट इनइक्वालिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब दोनों तरफ से माइनस का साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इनइक्वालिटी आपकी ग्रेटर देन इक्वालिटी की जो इनइक्वालिटी थी वो चेंज हो चुकी है आपकी लेस देन इक्वल में। तो यही आपको ध्यान रखना है इनइक्वालिटी में कि साइन कब चेंज होती है और इनइक्वालिटी कैसे चेंज होती है। अब सॉल्यूशन आपका लिख सकते हो इसका। तो लेस देन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस इन्फिनिटी कोमा 2 और 2 पर आपका क्लोज इंटरवल और इस पर आपका ओपन इंटरवल। तो स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो आंसर पीछे बुक में से, या फिर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो चुका है। ये मेरा आंसर आ चुका है x लेस देन -2 और ये इसकी इंटरवल फॉर्म है। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। आप ऑल स्टेप्स को नोट डाउन करेंगे नोटबुक पर। ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑन द नंबर लाइन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व आउट करना है पहले, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन को कर रहे थे। फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसका सॉल्यूशन हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ना कि उसका कि हमें इंटरवल फॉर्म में देना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सबसे मेन है। आपको सिर्फ इनइक्वालिटी को सॉल्व करके नहीं छोड़ना है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से आपको लिखना है। अगर वहां पर आपको मेंशन है कि नंबर लाइन पे, जैसे इसमें मेंशन है कि नंबर लाइन पे शो करो, तो नंबर लाइन पे देना है। सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है तो आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो ये सब चीजों को आपको क्लियर कर लेना है और ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन है आपका, यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, क्वेश्चन नंबर 17 में ये है आपका। और क्वेश्चन इज 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल आपके सामने है। और इनइक्वालिटी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है आपके लिए, किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी हो सकती है, जैसे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन की है उनमें से भी कोई भी इनइक्वालिटी ले सकती है। तो देखो स्टूडेंट हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन का कंसेप्ट तो वही है आपका पुराना, कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरिएबल x लेना है और राइट हैंड साइड में रियल वैल्यूज को शिफ्ट करना है। तो हमने 3x 2x को इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस का 2x, और साइन वही रहेगा लेस देन, और 2 को इधर शिफ्ट कर लिया तो 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका x लेस देन 3। तो ये सिंपल देखो आंसर आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमें आगे कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ना आपको माइनस का साइन शिफ्ट करना, ना डिवाइड करना, इधर वेरिएबल x आ गया और इधर वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब इसको हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो हमें नंबर लाइन पे बोला हुआ है ग्राफ बनाना है एक तरीके से नंबर लाइन पर, और जिसमें कि हमें इंटरवल फॉर्म में रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो नंबर लाइन पे आप ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देख लो स्टूडेंट। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के ग्राफ के लिए क्या करना है कि नंबर लाइन हम बनाएंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये होता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस का इन्फिनिटी, और हम इस तरफ चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का। अब जो आपका पॉइंट आया है यहाँ पे इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में, उसको आप मार्क कर लेंगे यहाँ पर 3। जैसे ये पॉइंट 3 आया तो हमने 3 मार्क कर लिया। हालांकि यहाँ पे 0 होगा, फिर प्लस का 1 होगा बीच में, फिर प्लस का 2 होगा, इधर चलेंगे माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, इधर 0.4 होगा, 5 होगा, और इस तरह से नंबर लाइन पर चलते जा रहे हैं पॉइंट। ये होती है आपकी नंबर लाइन। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये नंबर लाइन आपको पहले ड्रॉ करनी है, पेन से कर सकते हो आप, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में पेंसिल बहुत कंपलसरी नहीं है कि आपको पेंसिल से ही बनाना है। आप कोई भी ग्राफ पेन से भी बना सकते हो, ग्राफ पेपर पे बना सकते हो। ये जो नंबर लाइन है तो सिंपल नोटबुक पे ही बनेगी। अब आपको इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, शो कैसे करना है वो समझना है। कि यहाँ पे जो पॉइंट आपका 3 आया है वो 3 पर आपको सर्कल बना लेना है इस तरह से। देख लो, आप क्लियर कर लो, सर्कल बना लेना है। अब यहाँ पर देखो जो सॉल्यूशन है वो 3 से लेस है। अब इस सर्कल से लेस वैल्यू इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड की तरफ इसकी ग्रेटर वैल्यू है। तो आपको जब लेस का साइन लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो लाइन बनी हुई है उसको आप डार्क शेडेड कर देंगे इस तरह से। देख लो इस पे किस तरह से मैं शेडेड कर रहा हूँ लाइन को, इस तरह से। और जो सर्कल है वो सर्कल के अंदर आपको शेडेड नहीं करना है। जब आपके पास में साइन होंगे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तब आपको सर्कल भी आपको शेडेड करना है। इस तरीके से सर्कल को शेडेड करना है। और जब आपके पास साइन होंगे लेस और ग्रेटर के, तो आपको सर्कल को शेडेड नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे सर्कल को शेडेड नहीं करना है, और 3 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पूरी डार्क लाइन बना देनी है। अगर यहाँ पे साइन होता ग्रेटर का तो आपको राइट हैंड साइड में डार्क लाइन बना देनी है। अब इस नंबर लाइन से ये हमारा आंसर आ चुका है, नंबर लाइन पर ग्राफ। नंबर लाइन ये हो गई, और ये हो गया ग्राफ ऑन द नंबर लाइन। इसी को बोलते हैं हम ग्राफ ऑन नंबर लाइन।
ये हो गया आपका ग्राफ ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमें सिर्फ अगर मैं सिर्फ इसे ना देखूं, अगर मैं सिर्फ ग्राफ को देखता हूं तो मुझे यही ग्राफ को देखने से क्लियर हो रहा है कि जो ये जो इनइक्वालिटी है, इसका जो आंसर है वो 3 नहीं है, वो 3 नहीं है। 3 से लेस कोई भी वैल्यू है, 3 से लेस कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगी। तो ये होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन से हम किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो और ये ग्राफ किस तरह से बनाना है आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा क्लियर कर दिया है। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। बाकी की जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो नंबर लाइन वाले, जिसपे मेंशन होगा कि सॉल्यूशन बाय द नंबर लाइन, ग्राफ ऑन द नंबर लाइन, तो वो आपको उससे करनी है। लेकिन उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने बीच बीच में जो कुछ स्किप किए हैं क्वेश्चन, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि पहले कर लिया हो। अब आपको करना क्या है कि ये पूरे वीडियोज को पॉज करके पूरा नोट डाउन करना है, हर स्टेप को लिखना है आपको नोटबुक पर, और उसको आप वीवीवी सीनियर्स वाली मेल पर भेज देंगे, क्योंकि पोर्टल के थ्रू आपका होमवर्क नहीं जा पा रहा है कुछ स्टूडेंट्स का। जिनका जा रहा है वो ठीक है, जिनका नहीं जा रहा है तो आप वीवीवी सीनियर्स पे अपना होमवर्क कंटिन्यूशन में रखो। नंबर 2, जो अपनी नोटबुक है वो आपको मेंटेन करके रखो, क्योंकि नोटबुक अब हम बहुत जल्दी स्कूल में चेकिंग के लिए मंगाने वाले हैं। तो नोटबुक पर आपका ऑरेंज कलर का कवर, जिसके ऊपर आपका ग्रुप में आपका कोड, आपका नेम, क्लास, सेक्शन सब कुछ क्लियर मेंशन होना चाहिए। क्योंकि नोटबुक अगर आपकी स्कूल में आती है तो आपका विद कवर होनी चाहिए, विदाउट कवर आपकी नोटबुक एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऑरेंज कलर, जो आपको ऑलरेडी पता ही है कि मैथ में आपका कौन सा यूज होता है, वही कलर आपको रखना है, ऑरेंज कलर का कवर लगा के रखना है। दूसरा, उस पर मैथमेटिक्स का कोड। नंबर 3, उस पर अपना नेम, क्लास और सेक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ये सारा वर्क जो आप मेल भी भेज रहे हो वो उस पर रिकॉर्डेड होना चाहिए कि आपने वही नोटबुक से ही हमें फोटो सेंड की है, तो तभी वो कंसीडर आपका होगा। और नोटबुक पे अपना काम प्रॉपर रखिए, क्योंकि उसमें इंटरनल मार्क्स में 20 मार्क्स आपके काउंट होंगे। अब जिसकी नोटबुक प्रॉपर बनी होगी तो उसके बिल्कुल सीधे मार्क्स मिलेंगे, उसे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। लेकिन नोटबुक अगर आपकी फॉल्टी होगी तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आई होगी। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप। थैंक यू स्टूडेंट्स।